Assalamualaikum. I am Abdurrahman Al Tariq and I am your chemistry teacher. लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5-6 में आपको मैंने फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड समझाया था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, और इस लेक्चर में अब मैं डिटेल से जो है वो स्टेप बाय स्टेप उन टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास पहली टाइप है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड। यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है और वो आइटम आपस में मिल करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंगल शॉर्ट स्ट्रेट लाइंस, यानी छोटी सी सिंगल लाइन बना देंगे। ठीक है, आधार पर एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब दोनों को देखें, मेरे पास ये दो एटम है, एक एटम है हाइड्रोजन, दूसरा भी एटम, सेम एटम आपस में। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी लाजमी बात है कि इसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से जाहिर किया है और इसके इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से जाहिर किया है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लाजमी बात है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में इन्होंने क्या कर लिया? शेयरिंग कर ली, और शेयरिंग करने के बाद ये दोनों आपस में एटम आपस में कंबाइंड हो गए और इन्होंने एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। यानी हाइड्रोजन और हमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आपने शॉर्ट स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन से आपने इसको रिप्रेजेंट किया। तो यानी हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन से अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर। अब आ जाइए सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या है? देखें, क्लोरीन के इस एक दो एटम है क्लोरीन का, एक एटम ये रहा, दूसरा एटम हमारे पास ये रहा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने फर्स्ट एटम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? क्रॉस से। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्लोरीन के सेकंड एटम को हमने उसके इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया है? डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर 6 डॉट या 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लाजमी बात है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकते, इन्होंने क्या किया? ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर गए और शेयरिंग करने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये दोनों एटम आपस में कंबाइंड हो गए और ये मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है वो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनका जो है कंपाउंड बनेगा या जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड आया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? लाजमी बात है कि जहां सिंगल में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर गया था, तो डबल में क्या होगा? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास, देखें इस पर समझ लें कि इन डबल कोवेलेंट बॉन्ड 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बाय द बॉन्डेड एटम्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए, जब हमने पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था तो हमने उसको सिंगल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट किया था, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हम डबल शॉर्ट लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी एग्जांपल मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अब देखें डबल कोवेलेंट बॉन्ड की यहाँ पर एग्जांपल देखें। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन एक एटम के मैंने यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिए। दूसरे एटम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी। अब देखें 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसने क्या बनाया? एक शेयरिंग कर ली, और इसी तरह इसका एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने शेयरिंग कर ली। अब यहाँ पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 शॉर्ट लाइन से। क्लियर हो गई बात? इसी तरह आ जाइए कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन पर। कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ कंबाइंड हो रहा है, तो एक एटम ऑक्सीजन का ये रहा, दूसरा एटम ऑक्सीजन का ये रहा। अभी मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था कि ऑक्सीजन के एटम आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। ये इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? ऑक्सीजन के। इसी तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब कार्बन एटम जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किस तरह से देखें, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। अब इसने क्या किया, इसके साथ पेयर बनाया और इसके साथ पेयर बनाया, तो अब यहाँ पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह यहाँ इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 पेयर बनाया, और इस वाले ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 पेयर बना लिया। तो यहाँ जो शेयरिंग हो रही है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बात समझ में आ गई होगी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब हमारे पास लास्ट जो है वो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड अभी बताया था कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां शेयर करेगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जहां 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वहां डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और जहां ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं। In triple covalent bond only 3 pairs of electrons are shared between the bonded atom. It is denoted by 3 short straight line, 3 short line. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन देखें, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिए और 3 इलेक्ट्रॉन क्रॉस में ये आ गए। दूसरा आइटम है हमारे पास जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये शेयरिंग हो गई, एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। तो इस तरह यहाँ पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग कर रहे हैं, और इसके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उम्मीद है कि टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर से रिवील करता हूँ कि ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हो, उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा।